सो पार्ट 27 की स्टार्टिंग में दिखाया गया कि वोयल एंड जुइना साथ में बैठे हुए हैं, जहाँ जुइना बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही थी कि तुम आखिर कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो, यानी क्या तुम्हें पता भी है कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। सच बताऊं तो आज जब वो वैम्पायर मुझे मार रहा था तो मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ज़रूर मुझे बचाने आओगे। एंड अब मैं ये भी जान चुकी हूँ कि तुम्हारा मेरा पूरा ब्लड पीना ज़रूरी है, वरना तुम मर जाओगे। वोयल सॉरी कहने लगा गायब होने के लिए, ये बताकर कि मैं बहुत जी चुका हूँ, इसलिए अब अगर मैं मर भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं थैंकफुल हूँ कि मैं अपनी लाइफ के आखिरी समय में तुम्हारे साथ रह पाया। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से सफ़र करो। जुइना बोलने लगी कि मैं तुम्हारे बिन 1 मिनट नहीं रह सकती, इसलिए क्यों ना चलो हम साथ में दूसरा रास्ता ढूंढें तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है। इसलिए चलो हम दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि तुम फिर दोबारा मुझे छोड़ के नहीं जाओगे एंड ना ही सुसाइड करने की कोशिश करोगे। तो तब वोयल फिलहाल इस बात के लिए मान गया एंड देन प्रॉमिस कर लेता है। जुइना उठी और फिर कहने लगी कि चलो अंदर चलते हैं, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। और फिर जब जैसी स्माइल करते हुए अंदर आई तो तब लीसंग एंड डोंग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हंस क्यों रही है, मगर जब जैसी इन्होंने वोयल को देखा तो तब ये बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। इसलिए पूछने लगे कि बॉस आप हमें क्यों छोड़कर चले गए थे, पता भी है हम कितने परेशान हुए, डोंग का तो वेट भी कम हो गया आपके बारे में सोच सोच कर। और फिर तभी ये दोनों वोयल को टाइटली हग करके वेलकम बैक कहने लगे। जिन तीनों को खुश देख जुइना भी खुश हो रही थी, लेकिन जब जैसी अपने डैड के रूम आई उन्हें भी इस बारे में बताने, लेकिन वो उसे दिखते ही नहीं, क्योंकि वो छुपे हुए जो थे, जिनको जुइना ने जब जैसी आवाज़ लगाई तो तब उन्होंने बताया कि मैं यहाँ हूँ। जुइना शॉक रह गई कि आप डरे हुए क्यों हो, तो तब उन्होंने सब बता दिया कि वही वैम्पायर मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था, जिसने मुझे सालों तक जेल में बंद करके रखा। शायद वो मुझे मारना चाहता है। ये सब इस मेंशन की वजह से है, इसलिए प्लीज़ जुइना इस मेंशन को छोड़ के कहीं और चलो। तो तब जुइना बस चुप बैठी रह गई और वहीं डोशिक गम में ड्रिंक कर रहा था, जिसका असिस्टेंट जब जैसे उसके पास आया तो तब वो उसको भी ड्रिंक ऑफर करता है एंड देन बताने लगा कि सिर्फ तुम हो जो मेरी फिक्र करते हो एंड मुझ पर विश्वास करते हो। असिस्टेंट कहने लगा कि मैं कैसे आप पर विश्वास नहीं करूं, क्योंकि सिर्फ आप ही वो पर्सन हो जिन्होंने मुझे ये जॉब देकर मेरी उस टाइम में हेल्प की जब मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। तो तब डोशिक कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी मदद की, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए तभी तो मैं तुमसे सब बातें शेयर कर पाता हूँ, वैम्पायर से रिलेटेड भी। और फिर बताने लगा कि वोयल मरने वाला है जब तक कि वो जुइना का ब्लड पीकर उसे जान से मार नहीं देता। इसलिए अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे क्या एक्शन लेना है, जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। और बस फिर ये सीन यहीं कट हो गया। अब हमें एक पार्क दिखाया गया, जहाँ एक अंकल न्यूज़ सुन रहे थे कि बहुत जल्द चांद ग्रहण होने वाला है, यानी रेड मून, जो कि इसी वीक होगा। जिस न्यूज़ को साइड से मिस्टर को भी सुन रहे थे, इसलिए बोलने लगे कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे डर था। और फिर तभी मून को देखने लग जाते हैं। और वही जुइना लाख कोशिश करने के बाद भी सो नहीं पा रही थी, वोयल और उसकी कंडीशन के बारे में सोच सोच कर। तो वही वोयल का भी सेम हाल था, यानी उसे बार बार सिर्फ जुइना की फिक्र थी एंड साथ ही इस बात की भी कि क्या मैं उस प्रॉमिस को पूरा कर पाऊंगा जो आज मैंने जुइना से किया है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे दिखाया गया, जहाँ मिस्टर जो बाहर थे कि तभी वोयल भी वहाँ आया। तो तब मिस्टर जो ने उसे थैंक्स किया कल जुइना की एंड्रयू से जान बचाने के लिए। तो तब वोयल जुइना को बटलर कहकर कुछ बताने लगा, क्योंकि वो जुइना को बटलर नाम से ही तो पुकारता है, मगर तभी मिस्टर जो उसे रोक देते हैं, ये कहकर कि प्लीज़ जुइना को बटलर मत कहो, क्योंकि इस मेंशन का लास्ट बटलर मैं हूँ, इसलिए जुइना की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इस मेंशन को प्रोटेक्ट करने की। तो तब वोयल चुप हो गया। मिस्टर जो आगे बताते हैं कि मैंने काफ़ी अच्छे से अपनी फैमिली में चलते आ रहे प्रॉमिस को पूरा किया है, यानी इस मेंशन की अच्छे से हिफाजत की, लेकिन अब आप प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा सकूँ।
तो तब वोयुल हैरान हो जाता है, मगर फिर कहता है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपने अपनी पूरी जान लगाकर मेरे मेंशन की हिफाजत की, साथ ही मैं हमेशा आपके पूर्वजों का भी शुक्रमंद रहूँगा। लेकिन क्या आप प्लीज़ कुछ दिन और यहाँ रुक सकते हो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने इन आखिरी के पलों में जुइना के साथ रहना चाहता हूँ। तो तब मिस्टर जोक इस बात के लिए मान गए। अब नेक्स्ट सीन में हमें मीट लेडी दिखाई गई, जिन्होंने पहले पूरे पड़ोस को इकट्ठा किया और फिर बताने लगी कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक बार फिर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इस बार भी उस मेंशन की वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो तब सभी लोग गुस्सा करने लगे। मीट लेडी ने वैम्पायर वाली बात भी सभी को बता दी, लेकिन कोई भी उनका विश्वास नहीं कर रहा था, बल्कि सभी उनकी बातों पर हंसने लगे। बट जब उन्होंने लोगों को बहुत कुछ समझाया कि अगर सच में मेंशन में वैम्पायर्स हुए और ये एरिया हॉन्टेड के नाम से बदनाम हो गया, तो तब कोई भी कस्टमर यहाँ नहीं आएगा, इसलिए हमें वैम्पायर्स को भगाना चाहिए। साथ ही तुम लोग खुद मेरे साथ चलकर सच्चाई को देख लेना कि वोयुल वैम्पायर है कि नहीं। तो तब सभी लोग मीट लेडी के साथ मेंशन की तरफ जाने लगे, जिन्हें इतने गुस्से से जाता हुआ देख नायुन मुस्कुरा रही है। और वहीं जुइना जब जैसी वोयुल के पास आई ये पूछते हुए कि तुम इतने डाउन क्यों दिख रहे हो, मगर तभी वोयुल बेहोश हो गया, जिसको फिर डोंग अपने साथ नीचे बेसमेंट में लेकर आया और कहता है कि मैं वोयुल के लिए रोज से ब्लड लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम वोयुल का ख्याल रखो। तो तब जुइना ऐसा ही करती है, जहाँ उसने फर्स्ट टाइम वोयुल का बाइट मार्क भी नोटिस किया, जिससे वोयुल को बहुत पेन हो रहा था। तो तब जुइना वोयुल को हिम्मत देने लगी कि तभी बाहर से शोर आया। एक्चुअली पूरा पड़ोस मेंशन के बाहर पहुंच चुका है, जहाँ मीट लेडी जब जैसी कहती हैं कि वोयुल एक वैम्पायर है ना। तो तब ये सुन जुइना के होश उड़ गए कि इन्हें इस बारे में कैसे पता, मगर फिर वो ऐसे प्रिटेंड करने लगी कि जैसे ये बात झूठ है, मगर मीट लेडी मानती नहीं एंड जिद करने लगी कि वोयुल को बाहर बुलाओ ताकि अभी सारा सच सामने आ जाए। तो तब जुइना ने बताया कि वोयुल की कंडीशन ठीक नहीं है, यानी वो काफ़ी बीमार है, इसलिए बाहर नहीं आ सकता, और फिर तभी वहाँ से चली गई। टेलर भी सभी को समझाने लगे कि हमें बीमार इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए, यानी हम सभी लोग कल आ जाएंगे, फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर तभी वो उन सभी को वहाँ से ले गए, लेकिन मीट लेडी का अभी भी गुस्सा शांत हो ही नहीं रहा था। तो तब टेलर ने समझाया कि वोयुल बुरा इंसान नहीं है, मेरे बेटे मिन को भी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए क्या पता आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो। लेकिन वो अभी भी मानती नहीं, क्योंकि उन्होंने वोयुल को अपनी आंखों से देखा है वैम्पायर फॉर्म में डेवलप होते हुए। अब नायुन एक बार फिर जुइना से मिली, उसे ये बताने के लिए कि सभी को मैंने वोयुल की सच्चाई बताई कि वो एक वैम्पायर है, और फिर से फोर्स करती है कि मेंशन को छोड़ दो। लेकिन जुइना अपनी बात पर जुटी रही कि वो मेंशन को नहीं छोड़ेगी एंड ऑलवेज वोयुल को प्रोटेक्ट करेगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि घर में सभी लोग परेशान हैं कि अब आगे क्या करें, इसलिए डोंग और लीसंग वहाँ से जाने का बोलने लगे, क्योंकि वैम्पायर र्यूमर्स की वजह से कोई भी गेस्ट यहाँ रुकने नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं कि हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। बट जुइना उन्हें ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है कि तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, हम कोई ना कोई दूसरा रास्ता ज़रूर ढूंढ लेंगे। और फिर तभी वो अपने रूम चली गई। और वहीं अगर बात की जाए वोयुल की, जिसको फाइनली होश आया, जो कि कह रहा था कि मैं मरने ही वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले जुइना के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ ताकि वो ऑलवेज खुश रह सके, कि तभी उसे डोशिक की कॉल आई, जो कि मिलने बुलाने लगा। जिसके बाद अब दिखाया गया कि वोयुल एक सुनसान जगह डोशिक से मिलने आया, जहाँ डोशिक वोयुल से कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम मरने वाले हो, इसलिए क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है अपनी वजह से जुइना को परेशान करके, यानी क्या तुम देख नहीं सकते कि वो कितना सफ़र कर रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसलिए तुमको जुइना की लाइफ से चले जाना चाहिए। वोयुल शांत हो गया और फिर कहने लगा कि हाँ, ये बात सच है कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, इसलिए मुझे जुइना को और परेशान नहीं करना चाहिए, साथ ही उसके लिए कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। तो तब डोशिक वोयुल को वही चाकू देता है, ये कहते हुए कि तुम मर जाओ, यही जुइना के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। पहले तो वोयुल हैरान रह गया कि डोशिक उससे कितनी ज़्यादा नफरत करता है, मगर फिर कुछ सोचने के बाद बोलने लगा कि
मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी इंटेंशंस मुझे लेकर क्या है, लेकिन मैं खुद को मार नहीं सकता क्योंकि मैंने जुइना से प्रॉमिस किया है जिसको मैं चाह कर भी तोड़ नहीं सकता हूँ। और फिर तभी वो वहाँ से जाने लगा। डोशिक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए वो छुपके से वोयुल के पीछे पीछे आने लगा उसे जान से मारने के लिए। और फिर जब जैसे वो वोयुल को चाकू से मारने ही वाला था, मगर तभी जुइना भी वहाँ आ गई जो कि सब देख लेती है। इसलिए डोशिक बहुत बुरी तरह शॉक रह गया। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 27 यहीं पर एंड हो जाता है।